अव्यक्त का कारण वो हो सकता है जिसमें गुण बिल्कुल ना हो, निर्विशेषता निर्गुणता की पराकाष्ठा हो, उसका नाम है ब्रह्म आत्मा। लो जी, वेदांताचार्य हो गए। अब मैं पूछता हूँ और मैं उत्तर भी दूंगा, घर खड़ा जाओगे तो। पृथ्वी में कितने गुण हैं? वाह। जल में कितने गुण हैं? 4। 5 से 1 कम गुण जल में है या नहीं? इसलिए पृथ्वी का कारण कौन हो सकता है? जल। अग्नि में कितने गुण हैं? 4 की अपेक्षा 1 कम गुण अग्नि में है, तो जल का कारण कौन हो सकता है? आग, तेज। वायु में कितने गुण हैं? तो 3 की अपेक्षा 1 कम 2। अग्नि का कारण कौन हो सकता है? वायु। वाह। वायु में 2 गुण हैं, तो 2 से 1 कम 1 गुण वाला कौन है? आकाश। वायु का कारण कौन हो सकता है? आकाश। और आकाश का कारण कौन हो सकता है? जिसमें वो शब्द नामक गुण भी प्रकट ना हो, बीज रूप में रहे, उसी का नाम है प्रकृति, उसी का नाम है माया, उसी का नाम है अव्यक्त, उसी का नाम है प्रधान। प्रकृति का भी कारण, हाँ हाँ ठीक है, तुझे बच्चे हैं, ठीक है, बैठे रहो। अब प्रकृति, अव्यक्त, नेचर, शक्ति का कारण कौन हो सकता है जिसमें एक भी गुण ना हो? एक भी गुण ना हो, घटिया होगा या सबका आधार होगा? घटिया होगा या ऊंचा होगा? यों यों गुण व्यवहार में वो अच्छा माना जाता है जिसमें जितने गुण हों, और दर्शन में वो अच्छा माना जाता है जिसमें गुण कम होते होते बिल्कुल गुण न रह जाए, निर्गुण निर्विशेष, वही सबको धारण करने में समर्थ है, तो उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा से अव्यक्त प्रकृति, उसी को माया कहते हैं, उससे आकाश, उससे वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से ये वृक्ष इत्यादि हुए, लेकिन उनमें कोई छठा गुण नहीं। एक गुण भी जिसमें ना हो, निर्गुण, गुणों को साधने वाला वो निर्गुण। कितने तत्व हो गए? पृथ्वी 1, जल 2, तेज 3, वायु 4, आकाश 5, अव्यक्त 6, आत्मा या परमात्मा 7। 7 तत्व ही हैं विश्व में, ठीक है। अच्छा, हमारे गुण कितने हैं? 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है या नहीं?